बुद्धिस्ट स्टोरी, मन को कैसे वश में करें। प्रारंभ, एक शिष्य का प्रश्न। एक दिन एक युवा शिष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं ध्यान करता हूँ परंतु विचारों का झूला रुकता ही नहीं। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल सूरज उगने से पहले नदी किनारे आ जाना। वहां मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। लहर अध्याय 1, नदी की सतह और मन का दर्पण। सुबह जब शिष्य आया, बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए। बुद्ध बोले, इस जल को देखो, जब तक तुम इसमें कंकड़ फेंकते रहोगे ये कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। जब तुम शांत हो जाते हो, पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है, जब तुम इसे विचारों से भरते हो यह शांत हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या विचार बुरे हैं? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन लगातार विचारों से चिपके रहना, बिना विश्राम के उन्हें देखना, यही अशांति की जड़ है। अध्याय 2, मन को नियंत्रित करने की तकनीक, अनुपश्यना। बुद्ध ने उसे एक ध्यान तकनीक सिखाई, अनुपश्यना यानी देखना मात्र, बिना प्रतिक्रिया के। प्रक्रिया 1, शांत बैठो, आंखें बंद करो। 2, अपनी सांसों को देखो, जैसे वे आती हैं वैसे ही जाती हैं। 3, कोई विचार आए उसे दबाओ मत, उसे जाने दो। 4, बार बार ध्यान सांसों पर लाओ। बुद्ध बोले, जब तुम अपने विचारों से खुद को अलग देख पाते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। यही सच्चा ध्यान है। फायर अध्याय 3, मन को वश में करने के 3 नियम। 1, वर्तमान में जियो, भूत को मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही जीवन है। 2, तुलना छोड़ो, दूसरों से तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं होता। अपने मार्ग पर चलो, धीरे धीरे। 3, ध्यान का अभ्यास करो, हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, ये क्षण तुम्हें पूरे दिन का नियंत्रण देंगे। अध्याय 4, एकाग्रता को बढ़ाने की बुद्धि विधि। शिष्य ने फिर पूछा, मैं पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन ध्यान भटकता रहता है, मैं एकाग्र कैसे रहूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस काम को कर रहे हो पूरी उपस्थिति के साथ करो। हाथ में जल है तो जल के प्रति जागरूक रहो, लेखन कर रहे हो तो कलम की धार पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक वाक्य कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पूर्ण जागरूकता ही एकाग्रता की जननी है। हबिस्कस अध्याय 5, मन की गति हवा से भी तेज है। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, मन की गति हवा से भी तेज है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन यदि तुम इसे जान लो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सेवक बन जाता है। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां एक व्यक्ति बार बार ध्यान शुरू करता और बीच में छोड़ देता। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों रुक जाते हो? वह बोला, मन टिकता ही नहीं, कभी इच्छा आती है, कभी आलस, कभी क्रोध। बुद्ध बोले, तारांकन, क्या तुमने कभी हवा को बांधने की कोशिश की है? वह हंसा, नहीं। बुद्ध बोले, तो मन को मत बांधो, बस देखो, उसका देखना ही धीरे धीरे उसे शांत कर देता है। फायर अध्याय 6:5, मानसिक विघ्न पंच निवृत्त। बुद्ध ने एक बार 500 भिक्षुओं को ध्यान का गूढ़ रहस्य बताया। मन को वश में करने के लिए पहले इन 5 विघ्नों को पहचानो। 1, कामच्छा, सेंसुअल डिजायर, इंद्रियों की तृष्णा। 2, व्यापाद, इल विल, क्रोध, द्वेष। 3, थिनमिद, लेजीनेस, आलस्य और सुस्ती। 4, उद्गच, कुकुचा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, पश्चाताप। 5, विचिकित्सा, डाउट, आत्मसंदेह। बुद्ध की सलाह, जैसे मैला पानी उबालकर साफ किया जाता है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से इन विघ्नों को जलाओ। मनी अध्याय 7, बुद्ध की 3 प्रश्न विधि, मन के कारण को पकड़ो। एक बार बुद्ध ने एक व्याकुल युवक से पूछा, 1, तुम परेशान हो, पर क्या तुम जानते हो किस कारण से? युवक चुप। 2, वो विचार जो बार बार लौटते हैं, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? युवक सिर झुकाता है। 3, क्या तुम उस विचार को बस देख सकते हो, उसे पकड़े बिना? युवक की आंखों से आंसू निकलते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पकड़ है, छोड़ने का अभ्यास करो। पूर्णिमा अध्याय 8, ध्यान का दीपक, स्थिरता का अभ्यास। एक अंधेरी रात में बुद्ध ने एक दीपक जलाया और शिष्यों से कहा, देखो, जब दीपक हवा से दूर होता है तो उसकी लौ स्थिर होती है, प्रकाश तेज होता है। जब मन विकर्षण से दूर होता है तब उसमें भी ऐसा ही प्रकाश प्रकट होता है, यही समाधि है। अभ्यास, दिन में 3 बार 5-5 मिनट बिना किसी काम के बैठो, सिर्फ श्वास का निरीक्षण करो। विचार आए उन्हें मत रोको, बस देखो। चेरी ब्लॉसम अध्याय 9, चित्त की भूमि, जैसे बीज वैसे फल। बुद्ध बोले, तुम्हारा चित्त मन एक भूमि है, उसमें जो बीज डालोगे वही फल देगा।
यदि तुम चिंता के बीज डालोगे, चिंता उगेगी। यदि तुम शांति, प्रेम, क्षमा डालोगे, वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तारांकन, मन को शांत करने का मूल मंत्र। ग्रेटर देन, हर दिन मन की भूमि को देखें, बुरे विचारों को निकालें और अच्छे विचारों को सींचें। अध्याय 10, जागृति का क्षण। जब तुम देखना सीखते हो। वह शिष्य जिसने शुरुआत में प्रश्न किया था अब नियमित ध्यान करता था। एक दिन उसने ध्यान करते हुए बस एक सांस को आते जाते देखा। उसने न कोई विचार पकड़ा, न कोई भावना रोकी। वह बस देखता रहा। उस क्षण कुछ बदल गया। उसे अनुभव हुआ, मैं मन नहीं हूँ, मैं उससे देखने वाला हूँ। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, जो देखने लगता है वही मुक्त हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारा जन्म हुआ है। अध्याय 11, मन चोर है, बुद्ध और अनाथपिंडिक की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी अनाथपिंडिक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं सारा दिन व्यस्त रहता हूँ, फिर भी मन बेचैन रहता है। मैं क्यों असंतुष्ट हूँ? बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने अपने घर का दरवाजा चोर के लिए खोल दिया है और वह चोर है तुम्हारा मन। ये तुम्हें भविष्य की चिंता दिखाता है, भूतकाल का पछतावा देता है और वर्तमान को चुरा लेता है। उपाय 1, दिन में 3 बार खुद से पूछो, मैं अभी कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। 2, हर बार जब विचार दौड़े धीरे से कहो, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ। ध्यान। अध्याय 12, ध्यान का बीज। वह भिक्षु जिसने एक पल में आत्मज्ञान पाया। एक नया भिक्षु था जो बार बार कहता, मुझसे ध्यान नहीं होता, मन बहुत भटकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम एक काम लगातार 1 दिन तक कर सकते हो? भिक्षु ने कहा, हाँ, भोजन परोस सकता हूँ। बुद्ध बोले, बस हर बार जब तुम किसी को परोस रहे हो सिर्फ यही सोचो, मैं सेवा कर रहा हूँ। मन वहीं टिकेगा। यही ध्यान है। 1 सप्ताह में ही वह भिक्षु अपने कार्य को ध्यान में बदलकर आत्मज्ञान के मार्ग पर था। ग्रेटर देन सी, ध्यान किसी गुफा में नहीं, दैनिक कार्यों में छुपा है, उसे देखकर करो। एंटी क्लॉकवाइज एरोज। अध्याय 13, प्रतिक्रिया 20, प्रतिक्रिया से पहले ठहराव। बुद्ध ने एक बार कहा, तुम्हारा असली बल तब दिखता है जब कोई तुम्हें क्रोधित करे और तुम शांत रहो। एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुप रहे। शिष्य ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, तारांकन, अगर कोई उपहार लाता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह किसका रहा? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, बस ऐसे ही, मैंने उसके क्रोध को नहीं स्वीकारा, तो वह भी उसी का है। अध्याय 14, 5 शक्तियां जो मन को स्थिर बनाती हैं। बुद्ध ने ध्यान के 5 गुण बताए जो मन को चट्टान जैसा स्थिर बना सकते हैं। 1, श्रद्धा, फेथ, मार्ग पर भरोसा। 2, वीर्य, एनर्जी, नियमित प्रयास। 3, स्मृति, माइंडफुलनेस, पल पल की जागरूकता। 4, समाधि, कंसंट्रेशन, गहराई से टिकना। 5, प्रज्ञा, विजडम, सही समझ। बुद्ध बोले, जो इन 5 को साध लेता है उसका मन एक शांत झील जैसा बन जाता है, कुछ भी उसमें हलचल नहीं करता। सूर्योदय। अध्याय 15, मौन की महिमा, जागरण। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, क्या आप मुझे अंतिम उपदेश देंगे? बुद्ध ने गहरी नजर से देखा और कुछ नहीं बोले। शिष्य परेशान हुआ, आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध मुस्कुराए, जो समझता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझता उसे शब्द कभी नहीं समझा सकते। मौन ही सच्चा उत्तर है। आकाशगंगा। अध्याय 16, मन के विचार बादलों जैसे हैं। बुद्ध एक शांत झील के किनारे बैठे थे। एक शिष्य उनके पास आया और बोला, मेरे मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, मैं कैसे शांति पाऊं? बुद्ध ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया और कहा, तारांकन, क्या तुमने कभी देखा है कि बादल कितने बदलते हैं, लेकिन आसमान कभी नहीं बदलता। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। सीख। ग्रेटर देन। अपने विचारों से स्वयं को मत जोड़ो, वे आते हैं जाते हैं, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। फायर। अध्याय 17, जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी शक्ति आती है। एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकता हूँ, परिणाम को नहीं। मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकता, इसलिए उन्हें बहने देता हूँ। ध्यान का सूत्र। ग्रेटर देन। जितना पकड़ोगे उतना गिरोगे, जितना बहने दोगे उतना ऊपर उठोगे। अध्याय 18, मन को दिशा दो, नहीं तो वह तुम्हें कहीं भी घुमा देगा। बुद्ध ने कहा, यदि कोई नाविक समुद्र में दिशा भूल जाए तो वह कहीं भी पहुंच सकता है, परंतु किनारे नहीं।
वैसे ही यदि मन को लक्ष्य न दो, वह तुम्हें चिंता, भय, लालच और मोह में घुमा देगा। दिशा देने के 3 उपाय। 1. हर सुबह एक संकल्प लिखो। 2. हर रात ये पूछो, मैंने अपने मन को कहाँ खर्च किया। 3. हर कार्य में उद्देश्य रखो, क्यों से जुड़ो। अध्याय 19, सांसों की साधना, मन का सबसे सरल इलाज। बुद्ध ने कहा, जब मन बेकाबू हो तो शब्दों से मत लड़ो, बस अपनी सांसों की ओर लौटाओ। हर गहरी सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है। हर ध्यानपूर्वक ली गई सांस एक चिंता कम करती है। एक सरल अभ्यास। 4 सेकंड में सांस लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड में छोड़ो। ये 4 बार करो और देखो मन शांत होता है। हंसिया चांद अध्याय 20, जब सब शांत हो जाए भीतर की आवाज सुनो। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मैंने 40 वर्षों से ध्यान किया, अब भी कुछ खालीपन लगता है। बुद्ध बोले, क्योंकि अब समय है शब्दों से आगे जाने का। अब समय है भीतर की मौन ध्वनि को सुनने का। वह ध्वनि जो विचारों से परे है, जो केवल शांत चित्त में सुनी जा सकती है। यही निर्वाण है, यही परम शांति है। झड़ता वृक्ष अध्याय 21, मन एक बीज है, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। एक दिन बुद्ध एक किसान से मिले। वह बोला, भगवान, मैं खेत में जो बीज डालूं वही फसल आती है, फिर मन में क्यों दुख उगता है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुम विचारों के बीज पर ध्यान नहीं देते। हर क्रोध, हर लालच, हर चिंता एक बीज है। हर करुणा, क्षमा, ध्यान भी एक बीज है। जो मन की भूमि में बोओगे वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। हबिस्कस अध्याय 22, बुद्ध और मूक साधक। जब उत्तर मौन में था, एक साधक था जो बोलता नहीं था। उसने बुद्ध के सामने आकर सिर झुकाया और चुपचाप बैठ गया। बुद्ध बोले, तुम मौन क्यों हो। वह हाथ से अपने हृदय की ओर इशारा करता रहा। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने वही पाया जो मैं शब्दों से वर्षों से समझा रहा हूँ। जब मन शांत हो जाता है तो मौन ही उत्तर बन जाता है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज अध्याय 23, मन की लहरें। बोधगया के पास एक नदी की कथा। एक नदी के किनारे बैठकर बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे नदी में लहरें उठती हैं और फिर समा जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार उठते हैं और चले जाते हैं। तुम लहर नहीं हो, तुम नदी हो। तुम विचार नहीं हो, तुम चेतना हो। ग्रेटर देन ध्यान का अभ्यास। हर दिन 10 मिनट मैं विचार नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, ये जप करें। अध्याय 24, जो भीतर है वही बाहर दिखता है। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे चश्मे गंदे हो तो तुम सारा संसार गंदा देखोगे, पर गंदा संसार नहीं है, गंदे तुम्हारे विचार हैं। मन की सफाई करो और संसार स्वर्ग लगेगा। ग्रेटर देन मन साफ करने के 3 उपाय। 1. दूसरों को क्षमा करना। 2. खुद को क्षमा करना। 3. हर रात 5 मिनट मन की सफाई के लिए मौन बैठना। चमकता सितारा अध्याय 25, वो क्षण जब सब कुछ रुक जाए। अंत में बुद्ध बोले, हर साधक जब ध्यान करता है, जब सांस को देखता है, विचारों को जाने देता है, तो एक क्षण आता है जहां कुछ भी नहीं होता, न विचार, न भाव, न शरीर, बस शांति होती है। वह क्षण ही निर्वाण है, वह क्षण ही स्वतंत्रता है, वह क्षण ही तुम्हारी असली पहचान है। बवंडर अध्याय 26, मन बंदर की तरह क्यों कूदता है। एक बार एक शिष्य बोला, भगवान, मेरा मन बंदर की तरह कूदता है, कभी भविष्य कभी भूत। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुमने उसे कोई रस नहीं दिया। मन रस चाहता है और जब उसे बाहर नहीं मिलता तो वह इधर उधर भटकता है। उपाय। ग्रेटर देन मन को सांस की मिठास, ध्यान की गहराई, सेवा का आनंद दो, वह स्थिर हो जाएगा। पूर्णिमा अध्याय 27, चंद्रमा और मन, प्रकाश और प्रतिबिंब। बुद्ध एक तालाब की ओर इशारा करके बोले, देखो, चांद पानी में दिख रहा है। अगर पानी शांत है तो चांद साफ दिखता है, अगर पानी हलचल में है तो चांद टूटता सा दिखता है। वैसे ही आत्मा का प्रकाश हमेशा है, परंतु मन की हलचल उसे छिपा देती है। ग्रेटर देन। ध्यान का अर्थ है पानी को शांत करना ताकि आत्मा दिख सके। क्लोज्ड लॉक अध्याय 28, 5 द्वार जहां से अशांति आती है। बुद्ध ने 5 मानसिक दोषों का जिक्र किया। 1. काम, यूं इंद्रियों की लालसा। 2. क्रोध, चेक, द्वेष व प्रतिक्रिया। 3. आलस्य, सीदायक निष्क्रियता। 4. चिंता, दिया हुई बेचैनी व पछतावा। 5. संदेह, निर्णय न ले पाना। बुद्ध बोले, इन 5 द्वारों को अगर बंद कर दो तो भीतर की शांति स्वतः खुल जाती है। अध्याय 29, जहां शब्द रुक जाएं, वहीं अनुभव शुरू होता है। बुद्ध से पूछा गया, तारांकन, ध्यान क्या है। बुद्ध बोले, ध्यान को परिभाषित किया तो वह समाप्त हो गया। ध्यान केवल अनुभव है जिसे सिर्फ मौन में जाना जा सकता है।
शब्द मार्ग दिखा सकते हैं, मंजिल नहीं। ग्रेटर देन जो मौन में बैठ गया वह ध्यान को समझ गया। सूर्योदय अध्याय 30। जीवन का अंतिम उद्देश्य मन से परे जाना। अंत में बुद्ध ने कहा, सारा मार्ग इसीलिए है ताकि मन शांत हो जाए, विचार थम जाए और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको। ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं, स्व की अनुभूति है। जब मैं मिटता है तभी जीवन प्रकट होता है। ग्रेटर देन ध्यान साधना का अंतिम लक्ष्य है विचार से परे जाना। अध्याय 31। ध्यान की वह अवस्था जहां समय रुक जाता है। एक बार बुद्ध ध्यान से उठे और बोले, जब ध्यान सही होता है तो 3 चीजें मिट जाती हैं, भूतकाल, भविष्य और मैं। सिर्फ अनुभव बचता है, न समय, न विचार, न पहचान। वही ध्यान की सच्ची अवस्था है। ग्रेटर देन प्रश्न, वो अवस्था कैसे आए? उत्तर, सिर्फ देखने से, बिना प्रतिक्रिया दिए। अध्याय 32। ध्यान का दीपक और मन की छाया। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या ध्यान करने से मेरे सारे दुख मिट जाएंगे? बुद्ध बोले, ध्यान दीपक है जो तुम्हारे भीतर की छाया को दिखाता है। दुख मिटेंगे नहीं, लेकिन उनका कारण दिखने लगेगा। जब कारण दिखेगा तब मुक्त होना सरल होगा। ग्रेटर देन तारांकन, ध्यान दुख मिटाने का नहीं, दुख को समझने का मार्ग है। अध्याय 33। जब ध्यान अस्त्र बन जाए। एक दिन एक योद्धा साधु बना और बोला, मैंने जीवन में तलवार चलाई, अब मन को कैसे शांत करूं? बुद्ध बोले, अब तुम्हारा अस्त्र तलवार नहीं, ध्यान है। तुम्हारा युद्ध अब दूसरों से नहीं, अपने भीतर के मोह, अहंकार और वासना से है। ग्रेटर देन, जो भीतर जीत गया उसे बाहर युद्ध नहीं करना पड़ता। अध्याय 34। मन के 5 पत्थर जो ध्यान में बाधा बनते हैं। बुद्ध ने 5 रुकावटें बताई जो मन को ध्यान में नहीं टिकने देती। 1. इच्छा काम। 2. घृणा द्वेष। 3. आलस्य तंद्रा। 4. चंचलता उद्वेग। 5. संदेह शंका। बुद्ध बोले, इन पत्थरों को धीरे धीरे हटाना होता है, तभी तुम भीतर के मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। अध्याय 35। जो मन को जान लेता है वो मैं से मुक्त हो जाता है। एक बार बुद्ध से पूछा गया, ध्यान करते करते मैं को खो बैठता हूँ, डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा है, डर तभी लगता है जब मैं मिटने लगता है। जो मैं नहीं रहा वही वास्तव में मुक्त हो गया। अंत में ध्यान तुम्हें शून्य नहीं बनाता, वह तुम्हें पूर्ण बनाता है। आकाशगंगा अध्याय 36। साक्षी बनो, नियंत्रक नहीं। एक शिष्य रोते हुए आया, भगवान, मेरा मन मुझे सताता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध बोले, रोकने की कोशिश ही तुम्हारा दुख है। मन को बदलो मत, बस देखो जैसे कोई आकाश में उड़ते बादलों को देखता है। साक्षी बनो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। ग्रेटर देन, जो देखता है वो मुक्त हो जाता है। बवंडर अध्याय 37। मन का खेल, जो जान गया वो छूट गया। बुद्ध बोले, मन तुम्हें एक झूठा संसार दिखाता है, जैसे रेत पर बना महल जो लहर आते ही मिट जाता है। तुम जिस दुख, डर या क्रोध को सच मानते हो वह सिर्फ एक विचार है। ग्रेटर देन, विचारों की पहचान बदलो, अनुभव बदल जाएगा। टेलीस्कोप अध्याय 38। बाहर नहीं, भीतर खोजो। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप सत्य कहाँ पाते हैं? बुद्ध बोले, जिसे तुम बाहर मंदिरों में ढूंढते हो वह भीतर ध्यान में बैठा है। वहां जाओ, जहां श्वास है वहीं तुम्हारा अस्तित्व है। ग्रेटर देन, बाहर भटकना बंद करो, भीतर उतरना शुरू करो। अध्याय 39। अंतिम द्वार, विचार, भाव, शरीर सब पार। एक ध्यानशील साधक ने पूछा, ध्यान में मेरा शरीर हल्का हो जाता है, विचार धीमे, भाव शून्य, फिर क्या बचता है? बुद्ध मुस्कुराए, अब जो बचता है वही तुम हो, वही शुद्ध आत्मा, वही अविचल चेतना, वही बुद्ध। ग्रेटर देन, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये घर लौटने की यात्रा है। उल्का अध्याय 40। निर्वाण, जहाँ कुछ भी नहीं बचता वही सब कुछ है। बुद्ध ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा शरीर, विचार, अनुभव सब बुदबुदे हैं। जो बुदबुदों को पहचान कर शांत हो जाए वही निर्वाण को छूता है। ग्रेटर देन, निर्वाण कोई गंतव्य नहीं, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। अध्याय 41। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम स्थिर रहो। बुद्ध बोले, विचार आकाश में उड़ते बादलों जैसे हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे सिर्फ मेहमान हैं। ग्रेटर देन उपदेश, जो विचारों को देख सकता है वही उनसे आजाद हो सकता है। लोक अध्याय 42। जो पकड़ता है वही दुखी होता है। एक भिक्षु बोला, तारांकन, मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि लोग बदल जाते हैं। बुद्ध बोले, दुख इसलिए नहीं कि लोग बदलते हैं,
दुख इसलिए कि तुम उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हो। पकड़ छोड़ो और तुम मुक्त हो जाओगे। फायर अध्याय 43 मोह की आग ध्यान का जल। बुद्ध ने एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, ये दीप जल रहा है, जब तक तेल है तब तक लौह है। वैसे ही जब तक मोह है तब तक जलन है। जब मोह समाप्त तब ध्यान की ठंडक शुरू होती है। अध्याय 44 मन एक दर्पण है, धूल हटाओ। शिष्य भगवान, मैं अपने भीतर कुछ भी दिव्यता नहीं देख पाता। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन एक दर्पण है, उस पर विचारों की धूल जमी है। ध्यान वह कपड़ा है जिससे ये दर्पण साफ होता है, फिर तुम्हें स्वयं में बुद्ध दिखाई देंगे। शंख अध्याय 45 मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। बुद्ध से एक ब्राह्मण ने बहुत प्रश्न पूछे, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु। बुद्ध मौन रहे। शिष्य चकित हो गया, भगवान आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाए वही सत्य प्रकट होता है। अध्याय 46 तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। एक दिन बुद्ध बोले, तुम ये हड्डी मांस का शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो देखती है, जानती है, साक्षी है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। अध्याय 47 दो सिक्के, लाभ और हानि। बुद्ध ने दो सिक्के उठाए, ये लाभ है, ये हानि है। दोनों को देखो पर पकड़ो मत। जो लाभ में डूबा वह अहंकारी बनता है, जो हानि में डूबा वह पीड़ित बनता है। जो दोनों को समान देखता है वही ज्ञानी है। अध्याय 48 तुम पर्वत हो, भावनाएं हवा है। बुद्ध बोले, जब क्रोध आए तुम स्वयं से कहो मैं पर्वत हूँ। जब दुख आए मैं पर्वत हूँ। हवा आएगी जाएगी, पर्वत हिलेगा नहीं। तुम भी स्थिर रहो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। बेल अध्याय 49 हर सांस एक घंटी है जो तुम्हें जगाती है। बुद्ध बोले, हर सांस तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम जीवित हो, जागृत हो सकते हो। सांस सिर्फ शरीर नहीं चलाती, यह आत्मा को चेताती है। ग्रेटर देन प्रशिक्षण, हर सुबह 10 मिनट श्वास पर ध्यान, जीवन बदल जाएगा। अध्याय 50 वह क्षण जब बुद्ध जागे। अंत में बुद्ध बोले, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो तुम हो। बस एक दिन मैंने अपने मन को देखा और मैं चुप हो गया। उसी मौन में बुद्ध जाग गया। ग्रेटर देन जो मन को देखता है, जो भीतर शांत हो जाता है, जो सत्य के साथ बैठना सीख जाता है, वही बुद्ध हो जाता है। खानेदार झंडा अंतिम संदेश वीडियो समापन पंक्ति। ग्रेटर देन तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ रुकना है, देखना है, समझना है और मौन हो जाना है। वहीं बुद्ध जागे थे, वहीं तुम जाग सकते हो।